नमस्कार साथियों, हम हैं राजेश भैया कानपुर वाले। पेशे से हैं अधिवक्ता और बोल रहे हैं कानपुर से। आज हिंदुस्तान में जो सबसे बर्निंग इशू है, मोस्ट वांटेड विकास दुबे। क्योंकि कानपुर के विकास दुबे भी हैं, इसलिए मेरा पहला वीडियो विकास दुबे के कारनामों के ऊपर होगा और विकास दुबे और पुलिस के बीच जो जंग चली है उस पर होगा। विकास दुबे उज्जैन में महाकाल मंदिर में चिल्लाता है कि हम हैं विकास दुबे कानपुर वाले, तो चुनौती स्वीकार करती है कानपुर की एसटीएफ, कानपुर की पुलिस, और वो कहते हैं हम भी हैं पुलिस के जवान कानपुर वाले। दोस्तों, विकास वर्सेस पुलिस, विकास वर्सेस एसटीएफ, विकास वर्सेस शासन और विकास वर्सेस प्रशासन। एक अपराधी और पूरे उत्तर प्रदेश की 5 जिलों की पुलिस उसके पीछे पिछले 8 दिनों से ये लड़ाई चल रही थी। विकास के एनकाउंटर की पटकथा तो उसी दिन लिख गई थी जिस दिन 2 जुलाई को बिकरू गांव में विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की और 7 पुलिसकर्मियों को घायल किया। चुनौती स्वीकार की उत्तर प्रदेश की पुलिस ने और महज 8 दिनों के अंदर विकास दुबे और उसके गुर्गों का सफाया कर दिया। मैंने बहुत सालों बाद लाइफ में पहली बार ये देखा कि पुलिस ने इतनी तेजी के साथ इतने बड़े गैंग का सफाया किया। विकास दुबे का काउंटर होता है, विकास दुबे के 5 गुर्गों का एनकाउंटर होता है और विकास दुबे के 7 गुर्गों का हाफ एनकाउंटर होता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि काउंटर क्या है, एनकाउंटर क्या है और हाफ एनकाउंटर क्या है। जब पुलिस पकड़कर किसी को मार देती है वो है काउंटर, और जब दोनों तरफ से गोली चलती है, मुठभेड़ होती है, वो है एनकाउंटर। और पुलिस पकड़कर जब पैर में गोली मारती है वो है हाफ एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश में और कानपुर के अंदर इस समय हाफ एनकाउंटर और काउंटर की एक प्रथा बनी हुई है। आज मैं कहना चाहता हूं कि एक पुरानी कहावत है कानपुर की और उत्तर प्रदेश की कि यूपी पुलिस से पंगा मत लेना। यूपी पुलिस से जो पंगा लेता है वो जिंदा नहीं रहता या जेल की सलाखों के पीछे रहता है। चंबल बिहड़ के चाहे जितने बड़े अपराधी रहे हों, चाहे जितना बड़ा डकैत रहा हो, पुलिस को देखकर रास्ता बदल देता है। पूर्वांचल के कितने भी माफिया रहे हों, उत्तर प्रदेश पुलिस को देखकर अपनी राह बदल देते हैं। लेकिन विकास श्रीवास्तव ने दुस्साहस किया, उसने पुलिस को मारने का दुस्साहस किया, शहादत हुई। पुलिसकर्मी 8 शहीद हुए, 7 घायल हो गए। हिंदुस्तान में 8 दिन पूरे मीडिया ने सिर्फ विकास दुबे को दिखाया, लेकिन 8 दिन के अंदर पुलिस ने उसके पूरे गैंग को सफाया कर दिया। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया, सैकड़ों लोगों के फोन सर्विलांस में लगे और विकास दुबे का खात्मा हुआ। एक पुलिस का ये चेहरा है कि जब किसी पुलिस वाले की शहादत होती है तो पुलिस किस तेजी के साथ काम करती है। अब मैं आपको पुलिस का दूसरा चेहरा दिखाना चाहता हूं कि जब एक आम आदमी मरता है, जब किसी बच्ची का बलात्कार होता है, जब अपराधी खुलेआम घूमते हैं, तब पुलिस क्या करती है। ले चल रहे हैं आपको साथियों 2001 में कानपुर के सिवली थाने में उस समय के तत्कालीन राज्य मंत्री संतोष शुक्ला, विकास दुबे की और लल्लन वाजपेयी की दुश्मनी थी। संतोष शुक्ला लल्लन वाजपेयी के समर्थक थे और उनका सहयोग करते थे। जब इनका झगड़ा हुआ तो लल्लन वाजपेयी ने संतोष शुक्ला को थाने बुलाया। संतोष शुक्ला पहुंचते हैं, भाजपा की सरकार है, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, और जब वो थाने अपने गनर के साथ पहुंचते हैं
तो विकास दुबे भी पहुंच जाता है। शिवली थाने का 2001 का घटनाक्रम, जहां पर 21 पुलिस वाले मौजूद रहते हैं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज और सिपाही, पुलिस के सामने राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को 7 गोली मारता है विकास दुबे और उसका साला राजू खुल्लर। उस समय नहीं बचाया जाता है। एक मंत्री की हत्या पुलिस के सामने होती है और विकास दुबे असलहा लहराता हुआ वहां से निकल जाता है। किसी पुलिसकर्मी ने राज्यमंत्री संतोष शुक्ला को बचाने की कोशिश नहीं की। आज 8 दिन के अंदर मार देते हो विकास दुबे को। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि संतोष शुक्ला की हत्या के बाद 7 महीने फरार रहा विकास दुबे, लखनऊ में रहा। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, संतोष शुक्ला जी के घर आते हैं। उस समय के तत्कालीन सांसद थे श्याम बिहारी मिश्रा भाजपा के, प्रेमलता कत्यार मंत्री थी, भाजपा के नेता की हत्या होती है लेकिन गिरफ्तार नहीं होता है विकास दुबे, और लखनऊ में 7 महीने तक वो रहता है वहां। उसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती है और खुद अदालत में एक दिन हाजिर होता है कानपुर न्यायालय में और एक हीरो की तरह पेश होता है। उसके साथ तमाम विधायक, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, सभासद और तमाम अधिवक्ताओं की एक टोली उसके साथ चलती है। कचहरी में एक हीरो की तरह वो कचहरी में एक हीरो की तरह वो हाजिर होता है। पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रहती है। अजीब विडंबना है कि वो जेल जाता है। जेल में रहने के बाद उसने 3 हत्याएं और की। संतोष शुक्ला का मुकदमा चला, लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यही पुलिस के 21 सिपाही जो गवाह थे संतोष शुक्ला के हत्याकांड में, एक ने भी गवाही नहीं दी। उनके भाई मनोज शुक्ला अकेले पड़ गए। यहां तक कि संतोष शुक्ला के गनर ने कहा कि मैं मौके पर मौजूद नहीं था, जबकि वो उनके साथ था। विकास दुबे को जमानत मिल जाती है। विकास दुबे कानपुर का हीरो बन जाता है। एक छोटा सा अपराधी बहुत बड़ा माफिया बन जाता है। उसके बाद वो राजनीति में आने की सोचता है, जिला पंचायत जेल से जीतता है और उसका वर्चस्व इतना बढ़ जाता है कि बड़े बड़े नेता, विधायक, सांसद उसके बाद मदद के लिए जाने पड़ते। मैं सवाल करता हूं उत्तर प्रदेश की पुलिस से, कानपुर की पुलिस से, राजेश भैया ये सवाल करते हैं कि अगर संतोष शुक्ला की जब हत्या हुई थी और ये पुलिसकर्मियों ने विकास के खिलाफ गवाही दे दी होती तो आज विकास दुबे ऐसे बदमाश जेल के अंदर होते और आज पुलिसकर्मियों की शहादत नहीं हुई होती। कौन बनाता है इतने बड़े माफिया, एक छोटे से बदमाश को आज मोस्ट वांटेड इंडिया का बदमाश विकास दुबे कैसे बना? पुलिस ने अगर उसके खिलाफ कार्रवाई की होती तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। दोस्तों, बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं कि विकास दुबे जब जेल से बाहर आता है तो उसको सुरक्षा के लिए सरकारी गनर उपलब्ध कराया जाता है। जानते हैं सरकारी गनर कैसे मिलता है? एलआईओ की रिपोर्ट लगती है, शासन की रिपोर्ट लगती है, प्रशासन की रिपोर्ट लगती है, होम सेक्रेटरी की रिपोर्ट लगती है, मुख्यमंत्री देते हैं। एक अपराधी को जिसने राज्यमंत्री की हत्या की हो जेल से निकलता है और उसके बाद वो अपराधी को सुरक्षा के लिए गनर दे दिया जाता है। इस तरह पनपते हैं विकास दुबे। और विकास के गुर्गे जितने भी थे सब छोटी उम्र के लड़के थे। विकास के फोकस, विकास के ग्लैमर में थे कि जब एक मंत्री को मारने के बाद विकास भैया का कुछ नहीं हुआ तो अगर हम पुलिस को भी मार देंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। ये उनके दिमाग में फीडबैक था और यही कारण हुआ कि हमारे जाबाज 8 पुलिसकर्मियों को शहीद होना पड़ा।
दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया में एक पोस्ट बहुत वायरल है। मुखबरी की तिवारी ने फाइनेंस किया वाजपेयी ने, गोली मारी दुबे ने और शहादत हुई मिश्रा जी की। थाने का नाम चौबेपुर, जहां विकरू गांव आता है। मैं आप लोगों से आज एक निवेदन करता हूं कि बहुत जल्दी मेरा नया वीडियो आएगा मेरे चैनल पर, जिस पर मैं खुलासा करूंगा तत्कालीन निलंबित एसओ विनय तिवारी पर, चौकी इंचार्ज के शर्मा पर और तत्कालीन एसएसपी आनंद देव तिवारी और फाइनेंसर जय वाजपेयी पर। और आपको बताऊंगा कि कैसे होता है काउंटर, कैसे होता है एनकाउंटर और कैसे होता है हाफ काउंटर। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे हौसले को बढ़ाएं, जिससे मैं उजागर कर सकूं समाज की कुरीतियों को, चाहे वो नेता हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो क्रिमिनल हो। ये मेरा पहला वीडियो है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त राजेश भैया, यूपी वाले कानपुर से। नमस्कार, जय हिंद।